Hello students, how are you? I am Suman Agarwal, your economics and geography teacher. हम 9th क्लास में इकोनॉमिक्स का लेसन 3 पढ़ रहे थे, पावर्टी एज ए चैलेंज। पिछले वीडियो में हमने पावर्टी के डिफरेंट डायमेंशंस देखे, ठीक है, और 2 एग्जाम्पल्स पढ़े, एक रूरल एरिया से और एक अर्बन एरिया से। तो आज हमने ये पढ़ना है कि जो पावर्टी है वो सोशल साइंटिस्ट कैसे जो उसको देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पावर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा कि पावर्टी के कई डायमेंशंस हैं, लेकिन सोशल साइंटिस्ट पावर्टी को कैसे देखते हैं। सिंस पावर्टी हैज मैनी फैसेट्स, सोशल साइंटिस्ट लुक एट इट थ्रू ए वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स। जो पावर्टी है उसके कई पहलू हैं, कई डायमेंशंस हैं, लेकिन जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो इसको बहुत सारे इंडिकेटर्स से देखते हैं। कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनसे उनको पता चलता है कि कोई पर्सन पुअर है या नहीं है। यूजुअली द इंडिकेटर्स यूज्ड रिलेट टू द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। यूजुअली जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो पावर्टी के 2 इंडिकेटर्स मानते हैं, इनकम लेवल और कंजम्पशन लेवल। यानी कि किसी पर्सन की इनकम को देख के कि कितनी इनकम है हम पता लगा सकते हैं कि वो पर्सन पुअर है या नहीं है, या फिर उसकी जो कंजम्पशन मतलब कितना वो कंज्यूम कर रहा है उसको देख के हम पता लगा सकते हैं कि वो पर्सन पुअर है या नहीं है। बट नाउ पावर्टी इज लुक्ड थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स। लेकिन इन 2 इंडिकेटर्स के अलावा कई सोशल इंडिकेटर्स भी हैं जिनसे हमें पावर्टी का पता लग सकता है। लाइक इलिटरेसी लेवल, यानी कि कोई पर्सन लिटरेट है या नहीं है। इलिटरेसी लेवल से हम पता लगा सकते हैं कि कोई कंट्री पुअर है या नहीं है। अगर किसी कंट्री में इलिटरेट पर्सन ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पे पावर्टी ज़्यादा है। लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस हेल्थ केयर, रेजिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। अगर किसी पर्सन को माल न्यूट्रिशन मतलब अगर उसको जो न्यूट्रिटिव खाना किसी पर्सन को नहीं मिलता तो उसकी जो रेजिस्टेंस पावर है, जो टॉलरेंस पावर है इलनेस को से फाइट करने की, वो कम हो जाएगी। तो अगर किसी कंट्री में माल न्यूट्रिटिव पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब वहाँ पे पावर्टी ज़्यादा है। लैक ऑफ एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर, हेल्थ केयर सबको मिल रही है या नहीं मिल रही। तो अगर किसी कंट्री में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कम है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो ये वहाँ पे पावर्टी है। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अगर जॉब सबको हम नहीं दे पाते, अनएम्प्लॉयमेंट है, तब भी पावर्टी है। लैक ऑफ एक्सेस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एक्सेट्रा। अगर सेफ ड्रिंकिंग वाटर सबको अवेलेबल नहीं है, ठीक है, या सैनिटेशन मतलब सफाई नहीं है कंट्री में, ठीक है, गंदगी ज़्यादा रहती है, तो इसका मतलब वहाँ पे पावर्टी है। तो इस तरह से इनकम और कंजम्पशन लेवल तो जो है वो मेन हमारे इंडिकेटर्स हैं। इसके अलावा इन सब जो इंडिकेटर्स से भी हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी कंट्री में पावर्टी कितनी है, ठीक है, जैसे लिटरेसी लेवल, माल न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एक्सेट्रा। Analysis of poverty based on social exclusion and vulnerability is now becoming very common. इन सब के अलावा जो पावर्टी है वो सोशल एक्सक्लूजन मतलब अगर सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है, एक पार्ट जो पॉपुलेशन का उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है, उसको सोसाइटी का पार्ट नहीं मानते, इसका भी ये भी इंडिकेटर है कि वहाँ की जो सोसाइटी है वो ज़्यादा जो है वो एडवांस नहीं है, वहाँ पे पावर्टी है, ठीक है। एंड वल्नरेबिलिटी इज आल्सो बिकमिंग वेरी कॉमन। तो आजकल हम ये भी देखते हैं कि सोशल एक्सक्लूजन है या नहीं सोसाइटी में, और वल्नरेबिलिटी मतलब जो मोस्ट अफेक्टेड पीपल होते हैं उनके साथ कैसा बिहेवियर होता है, ये भी इंडिकेटर्स हैं कि पावर्टी किसी कंट्री में कैसी है। तो इसको जो सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी को हम इस तरह से ये जो समझेंगे, सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पावर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ द पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन ए पुअर सराउंडिंग्स विद अदर पुअर पीपल। तो एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉइंग सोशल इक्वालिटी ऑफ बेटर ऑफ पीपल इन बेटर सराउंडिंग्स, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सोशल एक्सक्लूजन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो पावर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ पुअर मतलब ऐसे पुअर लोग जो
हैविंग टू लिव ओनली इन पुअर सराउंडिंग, उनको पुअर सराउंडिंग में रहना पड़ता है, दूसरे पुअर लोगों के साथ, एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉइंग सोशल इक्वलिटी, मतलब उनके साथ जो इक्वल बिहेवियर नहीं होता, चाहे वो पुअर सोसाइटी में रह रहे हैं लेकिन पावर्टी के अलावा उनको जो है उनके साथ बिहेवियर भी अच्छा नहीं होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोशल एक्सक्लूजन। तो जो बेटर ऑफ पीपल हैं, उनसे जो बेटर पीपल है आसपास जो रहने वाले, उनकी बजाय उनके साथ जो है वो अच्छा बिहेवियर नहीं किया जाता। तो सोशल एक्सक्लूजन कैन बी बोथ ए कॉज एज वेल एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी इन द यूजुअल सेंस। तो जो सोशल एक्सक्लूजन है ये पॉवर्टी का कॉज भी हो सकता है कि अगर हम किसी को सोसाइटी का पार्ट ही नहीं मानते तो वो जो है उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिल पाती अच्छी, तो पॉवर्टी का कारण बन जाता है वो, ठीक है। एज वेल एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी, और पॉवर्टी का कॉन्सिक्वेंस भी है, उसका परिणाम भी है, मतलब पॉवर्टी के कारण जो सोशल एक्सक्लूजन होता है, ठीक है। तो ब्रॉडली इट इज़ ए प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज, बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज दैट अदर्स देयर बेटर्स एंजॉय। तो सोशल एक्सक्लूजन हम उसी को मानते हैं कि जो उसके आसपास रहने वाले लोग जो है पब्लिक फैसिलिटीज़ का, जो बेनिफिट्स का, अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, जो उनसे अच्छे लोग हैं, लेकिन उनको जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती, यानी कि उसको जो है वो सोसाइटी में जो भी मिल रहा है वो उसको नहीं मिल पाता, वो उसको एंजॉय नहीं कर पाता, ठीक है। ए टिपिकल एग्जाम्पल इज वर्किंग ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया इन विच पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। तो हमारे इंडिया में हम कास्ट सिस्टम से इसको सोशल एक्सक्लूजन को समझ सकते हैं कि कुछ कास्ट ऐसी हैं हमारे इंडिया में जो कि जिनको जो है दूसरी कास्ट की बजाय कम फैसिलिटीज मिल पाती हैं, तो ये सोशल एक्सक्लूजन का एक एग्जाम्पल है। सोशल एक्सक्लूजन दस में लीड टू बट कैन कॉज मोर डैमेज देन हैविंग ए वेरी लो इनकम। तो सोशल एक्सक्लूजन, इनकम अगर किसी की कम है तो वो फिर भी वो टॉलरेट कर लेगा, लेकिन अगर सोसाइटी से उसको एक्सक्लूड कर दिया जाए, सोसाइटी का ही पार्ट ना माना जाए, तो वो जो है उसके लिए ज़्यादा अनटॉलरेबल है। तो इसको जो है ये ज़्यादा डैमेज करता है सोसाइटी को। तो इस तरह से सोशल एक्सक्लूजन जो है वो किसी अच्छी सोसाइटी का इंडिकेटर नहीं है। जैसे आप एग्जांपल लो, जैसे आप क्लास में किसी एक बच्चे के साथ अच्छा बिहेवियर ना करो अगर, तो वो बच्चा जो है वो अच्छा फील नहीं करेगा। इसी तरह से सोसाइटी में अगर हम एक कास्ट के लोगों को या कुछ लोगों को अगर सोसाइटी का पार्ट ना माने, उनको जो है इन्फीरियर माने, तो वो उसके लिए, उस पर्सन के लिए जो वो है बहुत जो है डैमेज करने वाली चीज़ है, बहुत ही दुख देने वाली चीज़ है। तो इसलिए सोशल एक्सक्लूजन जो है वो डेवलपमेंट का इंडिकेटर नहीं है, तो इसको भी हम पॉवर्टी का एक इंडिकेटर मानते हैं। तो सोशल एक्सक्लूजन आपको क्लियर हो गया। इसके बाद है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी मतलब मोस्ट अफेक्टेड पीपल, ठीक है। जो वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज ए मेजर which describes the greater probability of certain communities, say members of backward class or individuals such as widows or a physically handicapped person, of becoming or remaining poor in the coming years. तो vulnerability जो है वो मोस्ट अफेक्टेड पीपल होते हैं। अगर किसी सोसाइटी में कोई वर्स कंडीशन आती है तो सभी को उसका अफेक्ट होता है, लेकिन जो एक पार्ट पॉपुलेशन का, जैसे मान लो कुछ कास्ट ले लें हम, लो कास्ट के लोग या बैकवर्ड क्लास के लोग, या फिर कोई विडो, ठीक है, जिसका हस्बैंड नहीं है, या फिजिकली हैंडीकैप जो फिजिकली फिट नहीं है, मतलब उसका कोई बॉडी का पार्ट काम नहीं कर रहा, जैसे हैंडीकैप है वो, तो वो जो है आसपास वो आने वाले सालों में जो है पुअर ही रहेगा अगर वो काम नहीं कर पाएगा। तो यानी कि वो ज़्यादा अफेक्ट होगा, ठीक है। तो कोई भी वर्स कंडीशन है, मान लो कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है या कोई भी वॉर सिचुएशन हो जाती है, तो बाकी के लोग तो अफेक्ट होंगे, लेकिन ये लोग जो है वो ज़्यादा अफेक्ट होंगे, ठीक है। तो वल्नरेबिलिटी इज डिटरमिन्ड बाय द ऑप्शंस अवेलेबल टू डिफरेंट कम्युनिटीज
फॉर फाइंडिंग एन ऑल्टरनेटिव लिविंग इन टर्म्स ऑफ एसेट, एजुकेशन, हेल्थ एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो जो वनरेबिलिटी है ये जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं उसको कोई ऑल्टरनेटिव लिविंग, मतलब मान लो किसी की जॉब चली जाती है तो वो उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकता है, ठीक है। तो अगर वो हेल्दी है, एजुकेटेड है तो उसको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी। लेकिन जो वल्नरेबल पीपल है वो जो है इसमें जो है वो दिक्कत महसूस करेंगे। फर्दर इट इज एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेटर रिस्क these groups face at the time of natural disaster, earthquake, tsunami, terrorism etc. तो इन सब कंडीशन में अगर किसी कंट्री में अर्थक्वेक आ जाता है, सुनामी आ जाती है, कोई टेररिज्म अटैक हो जाता है, तो ये जो ग्रुप्स हैं जो वल्नरेबल है, ज़्यादा अफेक्टेड हैं, ज़्यादा जो वीक अपने आप को फील करते हैं, तो वो जो है उन पे ज़्यादा इसका अफेक्ट होता है। एडिशनल एनालिसिस इज मेड ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक एबिलिटी टू हैंडल दीज रिस्क। तो वो जो है क्योंकि सोशल और इकोनॉमिक एबिलिटी जो है उनकी हैंडल करने की, रिस्क को हैंडल करने की उनकी एज कम्पेयर टू अदर पीपल कम होती है, इसलिए वो ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं। इनफैक्ट वनरेबिलिटी डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली अफेक्टेड देन अदर पीपल व्हेन बैड टाइम कम्स फॉर everybody, whether a flood or an earthquake or simply a fall in the availability of jobs। तो कोई भी वर्स्ट कंडीशन आती है किसी भी कारण से, अगर कंट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं, अर्थक्वेक आ जाता है, सुनामी आ जाती है, फ्लड आ जाते हैं, तो बाकी लोग तो अफेक्ट होते ही हैं, लेकिन जो वल्नरेबिलिटी हम किसको बोलेंगे, जो उन लोगों से ज़्यादा अफेक्टेड पीपल है, तो वो उन पे उसका ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वल्नरेबिलिटी। तो अगर वल्नरेबिलिटी कितनी है किसी कंट्री में, इसको भी हम एक इंडिकेटर मानते हैं कि वहाँ पे पावर्टी है या नहीं है। अगर कंट्री रिच है, डेवलप है, तो इन लोगों का ज़्यादा वो ध्यान रखेगा। लेकिन अगर ऐसे लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, इसका मतलब उस कंट्री में पावर्टी ज़्यादा है। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं। तो अब तक के चैप्टर में हमने यही पढ़ा कि जो पावर्टी के क्या क्या इंडिकेटर्स हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में लैंडलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, साइज ऑफ फैमिलीज, इलिटरेसी, पुअर हेल्थ, चाइल्ड लेबर, हेल्पलेसनेस, ये हमने पढ़ा था। आज हमने सोशल साइंटिस्ट इसको कैसे देखते हैं, इनकम लेवल, कंजम्पशन लेवल से, और भी कई इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। तो जिसमें हमने दो डिटेल में डिस्कस किए, सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी। तो इन इंडिकेटर से हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी कंट्री में पावर्टी कैसी है। तो पेज नंबर 31 से आज हमने पढ़ा सोशल साइंटिस्ट के कैसे देखते हैं पावर्टी को। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम ये देखेंगे कि पावर्टी लाइन कैसे हम मेजर करते हैं, कैसे हम पता लगाते हैं कि कोई पर्सन पुअर है या नहीं है। तो आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे। स्टे हैप्पी, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।